हाय व्यूअर, मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। मैं मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल में हर हड्डियों की छोटी से बड़ी सब समस्याएं और ऑपरेशन के संबंधित जो एक आम मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है इंसान को, कभी गिर गए हड्डी टूट गई, किसी का एड़ी दर्द होता है, किसी का कोहनी दर्द होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो होपफुली मेरे वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ तो परिवर्तन 100% होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे हर वीडियो पे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, या कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे जो भी आपको डाउट है लिखिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय पे है कि जब भी पेशेंट का हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट मेरे को एक चीज़ हमेशा पूछते हैं, सर ऑपरेशन की जगह को आपने बाल निकलवा दिया, हमारी शरीर में जो बाल होती है हम उसको निकलवा देते हैं, लेकिन आजू बाजू के एरिया तक बाल पूरा निकालते हैं। मान लो ऑपरेशन यहाँ करनी है तो हम पूरा एरिया का बाल निकालते हैं। तो पेशेंट हमको पूछते हैं, सर पूरा एरिया का साफ सफाई क्यों करवा दिया? तो मैं आज आपको उसका कारण बताने वाला हूँ कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, मान लो हम यहाँ ऑपरेशन करते हैं तो हम उसके आजू बाजू वाले एरिया का पूरा बाल निकालते हैं कि गलती से कहीं किसी जगह का बीजाणु या बैक्टीरिया आके उस पर इन्फेक्शन ना कर दे। और खाली बाल निकालना ही नहीं, उसके साथ हम कई और स्टेप्स करते हैं पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए। तो अभी मैं जो वीडियो प्ले करूंगा आप उसमें देख सकेंगे कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं खाली बाल निकालना ही नहीं, बाल निकालने के साथ कैसे हम नॉर्मल सलाइन, बीटाडीन स्क्रब, स्टेरिलियम, इन सब के माध्यम से कितनी बार उस जगह को क्लीन करते हैं। जितनी बार एक आम आदमी घर पे साबुन लगा के नहीं नहाता है, उससे कई ज़्यादा बार हम उस जगह को साफ सफाई करते हैं, जिससे पेशेंट का इन्फेक्शन का चांस न्यूनतम या शून्य हो जाए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग ऑफ द सर्जिकल साइट, मतलब ऑपरेशन की जगह को ऑपरेशन से पहले या चीरा मारने से पहले साफ सफाई करना, जिसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला कदम होता है बाल निकालना या शेविंग करना। दूसरा कदम होता है सेलाइन और बीटाडीन स्क्रब को मिला के साबुन की झाग निकालने की तरह वहां पर अच्छे से रगड़ के झाग निकालना। तीसरा कदम होता है स्पिरिट या स्टेरिलियम से उस जगह को क्लीन करना। और चौथा स्टेप या कदम होता है बीटाडीन पेंट को अच्छे से वहां लेप की तरह लगाना। उसके बाद चीरा मारने का प्रक्रिया स्टार्ट करना। तो अभी जो वीडियो मैं प्ले करूंगा उस पर आप देख सकेंगे खाली एक बाल निकालना ही नहीं, कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए हर एक कदम कितना जरूरतमंद होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। अभी हम लोग ऑपरेशन से पहले जो स्क्रबिंग करते हैं, ऑपरेशन के पार्ट को जो क्लीन करते हैं, अभी ये जो फ्रैक्चर पार्ट है, ये बोन अभी फ्रैक्चर है, हम लोग प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले उसको कैसे क्लीन करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो पहले सबसे पहले जो हमारे असिस्टेंट है वो ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद वो लेंगे उसमें गॉच पीस, स्टेराइल गॉच पीस। देखिए आप उन्होंने लिया स्टेराइल गॉच पीस। स्टेराइल गॉच पीस लेने के बाद उस पर लेंगे नॉर्मल सेलाइन से गीला करेंगे। नॉर्मल सेलाइन से गीला किया जा रहा है। उसके बाद लेंगे हम 7.5% बीटाडीन स्क्रब, बीटाडीन स्क्रब 7.5%। तो बीटाडीन स्क्रब और NS को मिला के साबुन की तरह झाग निकालेंगे। और जो भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म स्किन पे अभी हैं, कीटाणु जो स्किन पे हैं, जो स्किन के बालों पे हैं, उन सबको हम अच्छे से क्लीन करेंगे, मतलब स्टेराइल करेंगे ऑपरेशन से पहले, हमारे कट से पहले। तो ऑपरेशन जहाँ होने वाली है, जैसे यहाँ ऑपरेशन होने वाली है तो उसके 15 सेंटीमीटर ऊपर, और ऑपरेशन यहाँ तक होने वाली है तो उसके 15 सेंटीमीटर नीचे, मतलब उंगली तक पूरा हम लोग क्लीन करेंगे। जब पूरा चारों तरफ बीटाडीन और NS को अच्छे से झाग निकालते हुए स्क्रब करेंगे, अच्छे से उसको रगड़ के क्लीन करने के बाद जब हमको कंफर्म हो जाएगा चारों तरफ अच्छे से बीटाडीन से क्लीन कर दिया। बीटाडीन एक्चुअली बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है, क्योंकि बीटाडीन का प्रॉपर्टी रहता है वो बैक्टीरिया और वायरस के सेल्स पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हम बीटाडीन से क्लीन करते हैं। अदरवाइज आप किसी से भी कर सकते हैं। बीटाडीन इज ऑलवेज बेटर। क्यों? क्योंकि बीटाडीन बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देता है स्किन के ऊपर।
तो अभी देखिए पूरा उसने उंगली तक लिया है, क्लीन करते करते वो उंगली तक गया और ऊपर जांग तक गया, जबकि हमको ऑपरेशन घुटने के नीचे और एंकल जॉइंट के ऊपर करनी है। मतलब हमको ऑपरेशन करनी है यहाँ, बट क्लीन किया गया यहाँ से वहाँ तक। देखिए जब पूरा क्लीन हो जाएगा, ये देखिए देखिए इसने पूरा क्लीन कर लिया है, उंगली तक क्लीन किया है, पूरा उंगली वगैरह सब बिटाडीन से अच्छे से स्क्रब किया है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग स्पिरिट, अभी ये देखिए अब जो झाग बन गई है उसको कुछ सेकेंड्स हमने छोड़ दिया कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है बैक्टीरिया और वायरस को मारने की वो एक्शन हो जाए। उसके बाद हम स्पिरिट डाल के उसको फिर से थर्ड लेयर ऑफ क्लीनिंग, मतलब पहला लेयर क्लीनिंग था कि हमने अच्छे से NS से क्लीन किया, उसके ऊपर बीटाडीन स्क्रब से उसको झाग में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम स्पिरिट से उस बीटाडीन को क्लीन करेंगे। अभी हम चारों तरफ स्पिरिट डाल रहे हैं। स्पिरिट भी बैक्टीरिसाइडियल होता है। स्पिरिट बेसिकली 95% प्योर अल्कोहल है। आपने कोविड के टाइम पे ध्यान दिया होगा कि हम लोग अपने हाथ को स्पिरिट से क्लीन करते थे कोविड के टाइम पे, मतलब कोविड बैक्टीरिया स्पिरिट रहेगा तो हमको कॉन्टामिनेट नहीं करेगा करके। तो स्पिरिट इज ए स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइडल और फंगीसाइडल, मतलब वो बैक्टीरिया फंगस को स्पिरिट मार देता है। तो इसलिए लास्ट लेयर, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन, मतलब पहला लेयर नॉर्मल सेलाइन, उसके बाद बीटाडीन स्क्रब, उसके बाद स्पिरिट। तो इसको बोलते हैं हम प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग बिफोर ऑफ सर्जिकल पार्ट बिफोर द नाइफ टेक्स इन। जब हमने सबसे पहले NS और बीटाडीन स्क्रब से झाग बनाया, उसको क्लीन किया, उसके बाद स्पिरिट डाला, अब हम लोग करेंगे पेंटिंग। पेंटिंग मतलब क्या? पेंटिंग मतलब ये देखिए, ये बीटाडीन सॉल्यूशन है। बीटाडीन सॉल्यूशन मतलब 10% बीटाडीन। अब बीटाडीन सॉल्यूशन और स्क्रब में क्या फ़र्क है? स्क्रब से झाग निकलता है, सॉल्यूशन से झाग नहीं निकलता है। सॉल्यूशन जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये थोड़ा पतला होता है पानी की तरह, इससे झाग नहीं निकलता। ये देखिए इसको लगा रहा है लेकिन झाग नहीं हो रहा है। इसको हम लोग लगा देंगे पूरे ऑपरेशन के एरिया में। तो और जो भी थोड़े बहुत रेसिडुअल बैक्टीरिया रह गए होंगे, मान लो पहली बार जब स्क्रब किया, दूसरी बार जब स्पिरिट मारा, तब अगर मान लो 100 में से 90 बैक्टीरिया मर गए और 5 या 10 रह गए स्किन पे मान लो, तो वो इससे मर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं 3 लेयर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल पार्ट बिफोर सर्जरी, बिफोर द नाइफ टेक्स इन। तो जिसमें स्क्रब, स्पिरिट और बीटाडीन पेंटिंग आता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं अभी पेंट। ये पूरे सर्जिकल साइट को हम लोग अच्छे से बीटाडीन से, आप देख सकते हैं, पेंट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम सर्जिकल साइट पेंटिंग। इसके बाद हम लोग करते हैं ड्रेपिंग। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम सर्जिकल पार्ट को कैसे कवर करते हैं और कैसे ड्रेप करते हैं। पूरे बॉडी का कोई भी हिस्सा दिखता नहीं, खाली सर्जिकल साइड दिखता है। तो आज हमने देखा कि पहले हमने NS से स्क्रब किया, स्क्रब से झाग निकली, उसके बाद स्पिरिट यूज किया, उसके बाद बीटाडीन पेंट किया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे करके सर्जिकल साइट को कवर करते हैं, बॉडी का पूरा पार्ट कवर करते हैं और खाली सर्जिकल साइट ओपन रहता है। थैंक यू वेरी मच।